Hello everyone. Today we will solve exercise 10E क्लास 8 ICSE बोर्ड और हम सेलिना पब्लिशर के आर के बंसल राइटर की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 1A से एक्सरसाइज 10D तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन वन इज फर्स्ट क्वेश्चन इज A can do a piece of work in 10 days and B in 15 days. How long will they take to finish it working together? एक्चुअली ये एक्सरसाइज मिक्स है, जितने हम सब पहले कर चुके हैं उन सबकी मिसलेनियस मान लेना, मिसलेनियस एक्सरसाइज है। तो हमें पता है क्या करेंगे, इसमें A का 1 डेज का वर्क निकालेंगे, वो क्या आ जाएगा 1/10, B का 1 डे का 1/15, फिर दोनों का यानी कि A प्लस B का 1 डे का निकालेंगे। सॉल्व करके जो भी आएगा तो उसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो उसमें है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। तो ए का 1 डेज का कितना हो गया, एज 1 डे वर्क। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, 1/10। इसी तरह हमने बी का निकाल लिया, वी 1 डे वर्क। आगे लिख रहा है वी इन 15 डेज, बी उस वर्क को 15 डेज में कर सकता है, तो 1 डे का हो जाएगा 1/15। इन दोनों को प्लस कर दें तो दोनों का ए और बी का 1 डे का वर्क निकलेगा। ए प्लस बी 1 डे वर्क 1/10 प्लस 1/15। 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा 30। 10 का डिवाइड 30 में 3 टाइम्स, 3 1 जा 3। 15 का डिवाइड 30 में 2 टाइम्स, 2 1 जा 2। 3 + 2 5/30, 5 1 जा 5 6 जा, तो ये आ गया 1/6। ए प्लस बी दोनों जब साथ कर रहे हैं तो 1/6 वर्क कर रहे हैं 1 डे में। तो इसके बाद तो आप समझिए, ये पूछा है हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश इट वर्किंग टूगेदर। तो क्या हो जाएगा, बोथ विल फिनिश द वर्क, इसका रेसिप्रोकल कितना 6, तो इन 6 days. It is the solution of first question. The answer is 6 days. Now question 2. And question 2 is A and B together can do a piece of work in 6 and 2/3 days. 3 6 जा 18 + 2 20/3 रखा है। अब यहां पर अलग अलग था, इन दोनों का साथ में देखा है, तो A प्लस बी का 1 डेज का वर्क क्या हो जाएगा 3/20, इसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। वट बी एलोन कैन डू इट इन 10 डेज। तो वी का 1 डेज का वर्क क्या होगा 1/10। तो हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू द एलोन, इसको कितने दिन में अकेला करेगा। तो क्या करेंगे, दोनों दिन के 1 डे के वर्क में से बी के 1 डे का वर्क को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो क्या निकलेगा ए का 1 डेज का, फिर इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं इसे भी। अभी तो आपको समझ में आ गया, 6 and 2/3 का मतलब हो गया 20/3, तो मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं यहां पर। तो ये लिखते हैं ए प्लस बी 1 डे वर्क 3/20, क्योंकि 20/3 का रेसिप्रोकल 3/20। क्लियर। अब यहां पर बी का हमें दे रखा है 1 डे का वर्क। बी अगर उस वर्क को अकेला करे तो वो कह रहा है कुल कितने दिन में कर सकता है 10 डेज में, तो 1 डे का हो गया 1/10। ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 3/20 कर रहे हैं, और इसमें से बी 1 डे में कर रहा है इतना, तो इसमें से अगर मैं बी के 1 डे को माइनस कर दूं तो किसका बचेगा, ए का 1 डे का ही तो बचेगा, तो ए का निकाल लो। एज 1 डे वर्क यानी कि ए का 1 दिन का वर्क, दोनों मिलकर कर रहे हैं इतना, बी अकेला कर रहा है इतना, तो दोनों के में से बी को हटा दो, ए का बचा। एलसीएम क्या 20 का डिवाइड 21 टाइम्स 1 3 जा 3। 10 का डिवाइड 20 में 2 टाइम्स 2 1 जा 2, और 3 में से 2 गए तो 1/20। ये ए का 1 डे का वर्क है, तो समझ में आ गया ए पूरा वर्क कितनी डेज में करेगा 20 डेज में। तो हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू डू इट अलोन, तो लिखेंगे ए विल डू अलोन, ए विल डू द सेम वर्क अलोन इन, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 20 डेज। तो ये सॉल्यूशन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, आंसर इज 20 डेज।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 3 इज ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। तो 1 डेज का कितना हो गया 1/50 एंड बी इन 20 डेज, बी का कितना हो गया 1/20। इफ दे वर्क टूगेदर ऑन इट फॉर 4 डेज, उन दोनों मिलकर 4 दिन तक लगातार काम कर रहा, दोनों ने मिलकर, है ना। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क विल बी लेफ्ट, जितना हो गया वर्क को हमेशा 1 मानते हैं, तो 1 में से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए इसको भी करते हैं। तो ए कर रहा था 15 डेज में, तो ए का 1 डेज का वर्क समझ में आ गया। ए 1 डे वर्क 15 का रेसिप्रोकल 1/15, इसका मतलब कुल वर्क का 1/15 यानी कि 50th पार्ट कर रहा है, इसका मतलब ये 50th है ना 15 वाला। और बी कर रहा है 20 डेज में, तो बी इज 1 डे वर्क, बी का 1 दिन का वर्क कितना है, तो ये हो जाएगा 1/20 पार्ट्स। दोनों साथ साथ कर रहे हैं, तो दोनों का 1 डे का निकाल लो पहले। ए प्लस बी इज 1 डे वर्क, 1/15 प्लस 1/20, 30 तो नहीं आएगा, तो 60 इसका एलसीएम आ गया। ओके, 15 4 जा 60 और 4 बन जा 4। 20 का डिवाइड हम 60 में करें तो कितने टाइम्स किया 3 टाइम्स, 23 जा 60 और 3 बन जा 3, तो ये हो गया 7/60 पार्ट 1 डे का। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि दे वर्क टूगेदर ऑन इट फॉर 4 डेज। 1 डेज में तो इतना वर्क कर रहे हैं, तो 4 डेज में कितना करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 4 डेज का वर्क निकाल लो इनका। ए प्लस बी इज 4 डेज वर्क, 4 इंटू 7/60, 4 बन जा 4 से 50 टाइम्स कैंसिल। तो 4 डेज में इतना वर्क कंप्लीट हो गया, तो पूछा है कितना वर्क लेफ्ट है, तो वर्क को हमेशा 1 मानते हैं, तो 1 में से माइनस कर दो, लेफ्ट वर्क निकलाएगा, ये रिमेनिंग वर्क बोल लो, है ना। तो फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग वर्क, ये फ्रैक्शन में होता है, वर्क तो पता नहीं था, है ना। तो फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग या लेफ्ट वर्क, जो भी लैंग्वेज है वो लिख लो, लेफ्ट वर्क, ये आंसर हो जाएगा। 1 में से इसको माइनस कर दो, 15 एलसीएम, 15 माइनस 7, 8/15 इज द आंसर। जो लेफ्ट वर्क है वो कितना फ्रैक्शन है, यानी कि कुल वर्क का 8/15 वर्क अभी करने को रह गया, ये इसका आंसर हुआ। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन 4 इज, द क्वेश्चन 4 इज ए बी एंड सी can do a piece of work in 6 days, 12 days and 20 days respectively. In what time will they together do it? अगर do it सॉरी, वो तीनों मिलकर एक साथ करें तो कितने दिन में कर लेंगे। तो सेम है, ए कर रहा है 6 डे में, तो इसका 1 डे का हो गया 1/6। बी कर रहा है 12 डेज में, बी का 1 डे का वर्क 1/12, और इसी तरह सी का हो जाएगा 1/24। तीनों को ऐड कर देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे का निकला है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो ए का 1 डे का वर्क कितना होगा, एज 1 डे वर्क, ए कर रहा है इसको 6 डे में, तो ये हो गया 1/6। वी का क्या होगा, वी 1 डेज वर्क, बी कर रहा है 12 डेज में, तो ये हो गया 1/12, और सी कर रहा है 24 डेज में, तो सी इज 1 डे वर्क 1/24। तो तीनों मिलकर अगर करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी 1 डे वर्क, इन तीनों को ऐड कर दें, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/24। 6, 12, 24 का एलसीएम क्या आएगा 24। 6 का डिवाइड 24 में कितने टाइम्स गया 4 टाइम्स, 4 बन जा 4। 12 का डिवाइड 24 में 2 टाइम्स, 2 बन जा 2। 24 का 1 टाइम्स, 1 बन जा 1। 4 + 2 6, 6 + 1 7/24 डेज। तो तीनों का एक दिन का वर्क निकलाया और वो है 7/24। तो तीनों मिलकर इस पूरे वर्क को कितना करेंगे, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 24/7 डेज।
तो आप लिखना चाहें लेंगे, लिख सकते हैं ए बी एंड सी टुगेदर विल टेक 24/7 डेज। हाँ, इसको मिस फ्रैक्शन लिख सकते हैं वैसा था। 7 3 जा 21 और रिमाइंडर 3, तो 3 होल 3/7 डेज। आंसर इसका हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5, एंड द क्वेश्चन 5 इज A and B working together can mow a field in 56 days, and with the help of C they could have mowed in 42 days। यानी कि तीनों मिलकर A प्लस B प्लस C का हो जाएगा ना। हाउ लॉन्ग वुड C टेक द mow द फील्ड बाई हिमसेल्फ। तो सिंपल सा है, A प्लस B का वन डे का वर्क निकाल लेंगे, A प्लस बी प्लस सी का वन डे का वर्क निकालेंगे 142। इन तीनों में से A प्लस बी का माइनस कर देंगे, C का बचेगा, इसका रेसिप्रोकल, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। तो यहाँ B प्लस सी, सॉरी ए बी कर रहे हैं 56 डेज में, तो A प्लस बी का वन डे इसका निकाल लो सीधा। A प्लस बी वन डे वर्क दोनों मिलकर 56 डे में, तो एक वन डेज का कितना बना 56, और ये कह रहा है सी को भी साथ लेना है, यानी कि तीनों का हो गया A प्लस बी प्लस सी वन डे पर। तो ये 56 डे की बजाय 42 डेज में हो रहा है, तो वन डे का कितना हो गया 1/42। देखो तीनों का वन डेज का वर्ग इतना, इसमें ए बी का है इतना, तो A प्लस बी प्लस सी में से ए बी को हटा दें तो क्या बचेगा, सी का बचेगा। तो सी का वन डे का वर्ग क्या हो गया, दिस माइनस दिस। तो सी इज वन डे वर्क 1/42 माइनस 1/56, इसका एलसीएम निकालो। 7 से 7 सिंह 7 अट्ठे 6 8 2 से जाएगा 3 4 4 3 12 12 दूनी 24 और 24 7 जा 168 इसका एलसीएम आ गया। ओके, अब ये 42 4 जा होते हैं 168, 4 टाइम्स गया, 56 3 जा होते हैं तो ये 3 टाइम्स हो गया। तो कितना आ गया 1/168। ये सी का वन डे का वर्क है। तो अब आपको समझ में आ गया सी एलोन उसको कितने दिन में करेगा, इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ये पूछा था इसमें 5th में कि हाउ लॉन्ग वुड सी टेक, तो लिखेंगे सी विल कंप्लीट द सेम वर्क in 168 days. Okay, now next question 6. Now question 6 is A can do a piece of work in 24 days. A किसी वर्क को 24 डेज में करता है, तो A का 1 डेज का हो जाएगा 1/24। A and B can do it 16 days. A प्लस B का 1 डे का हो जाएगा 1/16। A, B and C in 10 and 2/3 कितना हो गया 32/3। तो इन तीनों का 1 डेज का हो जाएगा 3/32 डेज। ओके, वर्क सॉरी इन हाउ मेनी डेज कैन A एंड C कैन डू इट। तो देखो A का 1 डे का तो मालूम है 1/24। अब किसी तरीके से हम C का 1 डे का निकालना है, तो दोनों को ऐड कर देंगे और C का कैसे निकलेगा, वो यहां से निकलेगा। देखो A प्लस बी प्लस सी का दे रखा है और A प्लस बी का दे रखा है, तो इसमें से A प्लस बी को माइनस कर देंगे तो खाली किसका बचेगा, C का। और A का 1 डे का पता ही है। चलिए पेपर पर करते हैं और समझ में आएगा। तो ये था A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। तो A का 1 डेज का निकाल लो। A इज 1 डे वर्क, कितना जाएगा 1/24। और यहां लिखा हुआ है A प्लस बी, यानी कि A एंड B कैन डू इट इन 16 डेज। तो A प्लस बी 1 डे वर्क, A और B का 1 डे का वर्क कितना होगा 16 डेज, यानी कि 1/16। और तीनों का भी दे रखा है कि A प्लस बी प्लस सी 1 डे वर्क। वो तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं 10 and 2/3 या 10 होल 2/3, ये हो गया 32/3। तो 1 डे का वर्क क्या होगा 2
अपॉन 30, गलत लिख दिया, 2 नहीं 3 आएगा, ये था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपको ब्रैकेट में 10 होल 2/3। तो कितना होगा 10 3 30, 32/3, इसका रिवर्स तो 3/32। अब देखो ये ए बी सी का वनडे का वर्क है और ये ए बी का, तो अगर इसमें से मैं इसको माइनस कर दूं तो ए बी हट जाएगा, खाली सी का वनडे का वर्क बचेगा। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी कि सी का वनडे इसका वर्क निकाल लें। तो सी इज वनडे वर्क 3/32 माइनस ए प्लस बी, अब वो है 1/16। तो क्या होगा 32 एलसीएम, 16 और 32 का एलसीएम 32 होता है, 32 का डिवाइड 32 में 1 टाइम्स, 1 इंटू 3 3, 16 का डिवाइड 32 में 2 टाइम्स और 2 बन जा 2, तो कितना हो गया 1/32। सी का वनडे का वर्क है और हमें ए का भी मालूम है, तो ए प्लस बी का वनडे का वर्क क्या होगा, दोनों को ऐड कर दें। तो निकालते हैं अब ए प्लस बी वनडे वर्क, ए का है 1/24 और वी का है 1/32। 24 और 32 का एलसीएम आएगा 96। 24 4 जा होता है 96, 32 3 जा 3 बन जा 3, कितना हो गया 7/96। यानी कि ये दोनों मिलकर, कौन दोनों, ए और बी मिलकर, ए और बी लिख दिया मैंने, ए बी नहीं सी है ना, सी का वनडे है, ए का वनडे का 1/24, सी का है 1/32। तो ए बी तो हमें दे रखा ना, इसलिए मैंने कहा ए बी का से पूछेगा, ए और सी, ये सी है ना, ए प्लस सी, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 96/7। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कुछ कैंसिल तो होगा नहीं है, तो लैंग्वेज लिख दो। क्या पूछा था, इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड सी डू इट वर्किंग टूगेदर। तो लिख लो ए एंड सी विल डू इन, इसका रेसिप्रोकल 96/7 डेज, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दें। तो 13 7 जो होते हैं 91, रिमाइंडर कितना आया 5, तो 13 होल 5/7 डेज। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एंड क्वेश्चन 7 इज ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days and B in 15 days. They work together on it for 6 days and then A left. How long will we take to finish the remaining work? तो वैसे ही करना, में ए का वनडे का निकालना है, बी का वनडे का निकालना है, दोनों का वनडे का निकालना है, फिर दोनों ने मिलकर कितने डेज का वर्क करा है 6 डे, तो दोनों का 6 डे का वर्क निकालना है। जो वर्क निकलाएगा फिर हम लेफ्ट वर्क निकालेंगे। लेफ्ट वर्क कैसे निकालते हैं, 1 में से हमने बताया था, 1 में से माइनस कर देते हैं, वो रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। अब बी का 1 डे का वर्क पता है, तो उस फॉर्मूले को यूज करके जो हमने पहले करा था, चलिए पेपर में करते हैं और समझ में आएगा, करते हैं इसको। तो यहां कह रहा था ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, तो ए का 1 डे का वर्क निकालो, एज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/20 पार्ट्स। बी इन 15 days, बी इज 1 डे वर्क, बी का 1 दिन का वर्क कितना हो गया 1/15, 1/15, दोनों का निकाल लें, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ए प्लस वी 1 डे वर्क, अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो कुल कितना करेंगे 1/20 प्लस 1/15। 20 और 15 का एलसीएम होता है 60, ठीक है ना, 23 जा 3 बन जा 3, 15 4 जा 60 और 4 बन जा 4, तो ये हो गया 7/60 वर्क। फिर आगे कह रहा है इन दोनों ने क्या करा, दे वर्क टूगेदर ऑन इट फॉर 6 days, 6 दिन तक कंटिन्यूस काम करा साथ साथ। तो इन दोनों का पहले 6 डे का वर्क निकाल लो, ए प्लस बी 6 डे वर्क क्या होगा 6 का मल्टीपल हो जाएगा, तो कितना होगा 6 बन जा 6 ये 10 टाइम कैंसिल, 7/10, तो इतना वर्क तो हो चुका। उसके बाद क्या हुआ 6 डे बाद कौन चला गया, ए लेफ्ट, ए छोड़कर चला गया, तो अब इतना वर्क हो गया, तो रिमेनिंग वर्क बचा कितना, पहले रिमेनिंग वर्क निकाल दो। रिमेनिंग वर्क हमेशा 1 माना जाता है, 1 में से 7/10 को माइनस करेंगे तो 3/10 आ जाएगा। कैसे 10 एलसीएम, 10 बन जा 10, 10 बन जा 1 का करेंगे
तो ये आ गया 3/10। तो ये पूछा है 3/10 वर्क बी उसको अकेला कितने दिन में करेगा। हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क आता 3/7। अब जरा बी की कंडीशन देखें आगे। 1/15 वर्क कर रहा है 1 डेज में, तो लिखते हैं यूनिटरी मेथड से 1/15 वर्क डन बाई वी इन कितने डेज 15 डेज में। तो अगर 1 वर्क करना हो, ये वर्क का रिवर्स होता है 15 का मल्टीपल हो जाएगा। 1 वर्क यानी कि होल वर्क डन बाई वी इन 15 इंटू कुछ मैंने गलत लिख दिया है, हाँ ये 1 डेज है 1 डे। तो ये तो शुरू में दे रखा है बी 1 डेज में कर रहा है, पूरा वर्क करता है 15 डेज में, है ना। तो वहां से भी लिख सकते थे कि एक वर्क करता है 15 डेज में। अब बच्चा 3/10 वर्क्स, तो ये कितने डेज में करेगा। 3 वर्क डन बाई वी इन 15 इंटू मल्टीपल कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। कर दिया तो ये क्या होगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 3 3 जा 9/2। तो क्या होगा 2 4 जा रिमाइंडर 1। तो कितने डेज में करेगा 3 जो रिमेनिंग वर्क है कुल कितने डेज में करेगा बी एलोन। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो बी विल डू द रिमेनिंग वर्क, बी विल डू द रिमेनिंग वर्क in 4 whole 1/2 days। ओके, तो आज के वीडियो में ये 7 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और आज के वीडियो में इतने क्वेश्चन करेंगे। मुझे उम्मीद है ये सातों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।